हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ओबेसिटी जो है वो इस टाइम पे ग्लोबल इशू बना हुआ है। इससे ना सिर्फ मर्द और खवातीन बल्कि बच्चे भी मुतासिर हैं। और आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि ओबेसिटी का जो कॉज है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो दिन भर बैठे रहते हैं और एक्सरसाइज नहीं है, कोई वर्कआउट नहीं है, जंक फूड है और फास्ट फूड है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन रीजंस पर, उन कॉजेज के ऊपर जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। तो इन वजूहात को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव है, इसको स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में हम जो है वो 7 वजूहात पर बात करेंगे, वो 7 रीजंस के ऊपर बात करेंगे जो हिडन कॉजेज समझे जाते हैं, जो ज्यादातर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो नंबर 1 पे हमारी लिस्ट में आता है टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी क्या होता है कि जिस्म के अंदर, बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल्स का बढ़ जाना, इसको कहते हैं टॉक्सिसिटी हो गई है बॉडी के अंदर। तो बेसिकली ये टॉक्सिक मटेरियल जो है ये हमारे फैट सेल्स के अंदर स्टोर होते हैं। तो अगर किसी पर्सन के अंदर टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक मटेरियल्स इंक्रीज होंगे तो एज ए रिजल्ट उसका फैट भी इंक्रीज होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा उसको स्टोर करने की स्पेस मिल सके। नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर जो वो 18 से 25% या 24% फैट होता है मेंस के अंदर। वुमेन्स के अंदर यानी फीमेल्स के अंदर जो है वो 25 से लेकर 31% होता है। लेकिन ये इंक्रीज हो जाता है जब टॉक्सिक मटेरियल या टॉक्सिसिटी इंक्रीज होती है। तो अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीजें टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करती हैं और कौन कौन सी चीजें टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करती हैं। तो जो इंक्रीज करती हैं उनमें सबसे पहले आते हैं जो हमारे प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं। ठीक है। अब ये प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं, इनके अंदर डिफरेंट एडिटिव्स होते हैं, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, फूड एडिटिव्स, कलरिंग एजेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट्स, प्रिजर्वेटिव्स। तो ये सारी चीजें इसके अंदर इमल्सिफायर्स होते हैं। तो ये सारे जो हैं ये केमिकल्स होते हैं। इनकी टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से फैट इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा डिफरेंट जो हमारे जैसे कि मिनरल वाटर आता है प्लास्टिक बोतल के अंदर। तो प्लास्टिक मटेरियल्स के अंदर पैकिंग होती है, जो इसकी प्लास्टिक पैकिंग होती है, उसकी वजह से टॉक्सिसिटी जो है वो इंक्रीज होती है बॉडी के अंदर। तो आपको अवॉइड करना है ऐसी फूड्स को जो प्लास्टिक के अंदर पैकिंग में आती हैं, या फिर प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं जिनके अंदर एडिटिव्स या प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। रेडी टू ईट फूड्स जो होती हैं, प्रोसेस्ड मीट्स जो है, प्रोसेस्ड फूड्स जितनी भी हैं, वो टॉक्सिसिटी इंक्रीज करती है। इसके लिए आपको करना क्या है, वो कौन सी चीजें हैं जो टॉक्सिसिटी को डिक्रीज करती हैं। तो आपको डिटॉक्स वाटर जो है वो कंज्यूम करना चाहिए डेली बेसिस पे। यही रीजन होती है कि जब लोग वेट लॉस कर रहे होते हैं तो ये फैट जब डिक्रीज होता है, जब फैट की ब्रेक डाउन होती है, तो वो टॉक्सिक मटेरियल जो है फैट से बाहर निकल कर ब्लड के अंदर शामिल होते हैं। जब आप वेट रिड्यूस कर रहे होते हो, आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाती है, डार्क सर्कल्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये उन टॉक्सिक मटेरियल्स की वजह से हो रहा होता है। इसके अलावा नंबर 2 पे हमारी लिस्ट में आ रहा है स्ट्रेस। स्ट्रेस जो है उसकी वजह से हमारी बॉडी में कार्टिसोल एक हार्मोन होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। अब कार्टिसोल हार्मोन जो है ये फैट बर्न भी करवाता है और फैट स्टोर भी करवाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कंडीशंस पर। फैट बर्निंग तब करवाएगा जब ये इसका नॉर्मल लेवल रहेगा, लेकिन जब ये नॉर्मल लेवल से इंक्रीज होगा, बढ़ जाएगा, तो ये फैट स्टोरेज करवाएगा, फैट बर्निंग को स्टॉप करवा देगा। अब अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस जो है वो मेंटली स्ट्रेस भी होता है और फिजिकल स्ट्रेस भी होता है। अब मेंटल स्ट्रेस जो है उसके अंदर कोई इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, आपका रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकता है, जॉब का स्ट्रेस हो सकता है। लेकिन जो एक्सरसाइज की वजह से स्ट्रेस होता है उसको फिजिकल स्ट्रेस कहते हैं। यानी ओवर एक्सरसाइज कर रहे हो अगर आप अपनी बॉडी के ऊपर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा लोड डालोगे तो भी स्ट्रेस आएगा बॉडी के अंदर, और कॉर्टिसोल बढ़ने की वजह से आप तो एक्सरसाइज कर रहे हो वेट लॉस के लिए, अगेन आपका फैट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, चांसेस है। इसके अलावा नंबर 3 पे है लेप्टिन रेजिस्टेंस। लेप्टिन जो है वो कॉर्टिसोल की तरह एक हार्मोन होता है, और ये लेप्टिन जो है इसकी प्रोडक्शन होती है फैट सेल से। यानी जो हमारे फैट सेल्स होते हैं वहां से इसकी प्रोडक्शन होती है। इसका जो फंक्शन है वो ये होता है, ये हमारे ब्रेन सेल्स को जाके ये बताता है कि हमें मजीद और नहीं खाना। जब हम खाना खा चुके होते हैं तो ये हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस देता है, हमें बताता है कि वी हैव टू स्टॉप ईटिंग, हमें मजीद जो है वो नहीं खाना है। लेकिन लेप्टिन रेजिस्टेंस उन लोगों में होती है जिनके अंदर फैट सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और ओवर प्रोडक्शन होती है लेप्टिन की। तो ओवर प्रोडक्शन की वजह से लेप्टिन रेजिस्टेंस होता है। तो इसको लेप्टिन रेजिस्टेंस को कैसे कम किया जा सकता है? लेप्टिन रेजिस्टेंस को जस्ट हम जो है वो फैट सेल्स को डिक्रीज करके ही लेप्टिन रेजिस्टेंस को सही कर सकते हैं, या फिर इसके लिए फास्टिंग जो कर सकते हैं। तो लेप्टिन रेजिस्टेंस जिन पेशेंट्स के अंदर होता है उनके अंदर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, उनको बार बार भूख लगती है। ये सेम है जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, लेप्टिन रेजिस्टेंस और इंसुलिन रेजिस्टेंस दोनों के अंदर क्रेविंग्स होती हैं बार बार।
तो अगर किसी में क्रेविंग्स होती हैं, बार-बार आपका दिल करता है कुछ ना कुछ खाने को, बर्दाश्त नहीं होती भूख, तो आपको या तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है या फिर लेप्टिन रेजिस्टेंस है। इसके अलावा नंबर 4 पे हमारे पास आता है थायराइड हार्मोन। अब ये थायराइड हार्मोन जो है बेसिकली इसका काम क्या होता है कि ये हार्मोन जो है हमारी बॉडी के अंदर जितनी एक्टिविटीज हो रही होती हैं उनको इंक्रीज कर देता है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट कर देगा। तो अगर आप ज्यादा खाना खाओगे तब भी ये उनको कंज्यूम कर देगा। लेकिन अगर थायराइड हार्मोन डिक्रीज हो जाए, लो हो जाए, कम हो जाए, तो क्या होगा कि ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज भी कम हो जाएंगी। अब आप थोड़ा सा भी खाओगे तो गेनिंग की तरफ जाओगे, ज्यादा गेन होगा। तो अगर किसी का वेट लॉस नहीं हो रहा, आप बहुत कुछ करके देख लिया, आपने डाइट कर ली, एक्सरसाइज कर ली, तो फिर आपको एक दफा अपना थायराइड टेस्ट जो वो करवा लेना चाहिए, कहीं आपको थायराइड प्रॉब्लम हो, आपका थायराइड हार्मोन रिड्यूस ना हुआ हो। इसके अलावा नंबर 5 पे जो कॉज है वो है लेट नाइट स्लीप। बहुत सारे लोग जो है वो रात को देर को सोने की आदत होती है उनको, तो ये भी एक रीजन होती है जिसकी वजह से ओबेसिटी इंक्रीज होती है। तो बेसिकली नींद जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है वेट लॉस के लिए, क्योंकि ड्यूरिंग स्लीप जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फैट यूज होता है एनर्जी के लिए। जब हम एक्सरसाइज करते हैं कोई भी, तो उसकी वजह से जस्ट बॉडी जो है ब्रेक डाउन होती है, जस्ट मसल जो है ब्रेक डाउन होते हैं। तो एक्चुअली जो नींद है उसके दौरान जो है फैट जो है वो बर्निंग होती है। तो डीप स्लीप जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप नींद प्रॉपर पूरी नहीं कर रहे हो तो उसकी वजह से आपका क्या होगा कि वेट गेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो कोशिश करो कि 10 से 11 बजे तक एटलीस्ट जो है वो आपको सो जाना चाहिए, आपको अपनी नींद प्रॉपरली पूरी करनी चाहिए। बेसिकली जो नींद है उसके 3 स्टेप्स होते हैं। जो थर्ड स्टेप होता है जिसको डीप स्लीप कहते हैं, उसके दौरान फैट जो है वो यूज होता है। तो बहुत सारे लोग उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाते हैं, वो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में अपनी नींद पूरी कर देते हैं। तो तीसरी जो थर्ड स्टेज है उसको पहुंचने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जो है वो 10 से 11 बजे सोना पड़ेगा, तभी जाके आप डीप स्लीप जो है उसको पूरा कर पाओगे। क्योंकि जो फर्स्ट स्टेप है नींद का वो 2.5 से 3 घंटे उसको लगते हैं, सेकंड जो है 2 से 2.5 घंटे लगते हैं उसको, और जो डीप स्लीप होती है वो जस्ट 1.5 से 2 घंटे की होती है। और इसलिए कहते हैं कि आपको कुल मिला के 7 घंटे की नींद जो है वो प्रॉपर पूरी करनी चाहिए। इसके अलावा नंबर 6 पे जो कॉज है वो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर आपको इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो क्या होगा कि कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होता है, और कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज होने की वजह से फैट स्टोरेज बढ़ जाता है। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट्स हैं क्या, ये मिनरल्स होते हैं, जैसे पोटाशियम है, मैग्नीशियम है, तो ये मिनरल्स हैं, इनको इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो हमें इलेक्ट्रोलाइट की जब डेफिशिएंसी होगी, ये होती तब है जब हाई शुगरी फूड्स लेते हैं, या ऐसी फूड्स जिनके अंदर शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह से, या फिर ऐसी फूड्स जिनके अंदर जो हमारी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो लो होते हैं, जस्ट उनके अंदर कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं। जैसे प्रोसेस्ड फूड्स हैं, जैसे कि कमर्शियल अवेलेबल जो रेडी टू ईट फूड्स होती हैं, उनके अंदर मोस्टली जो है उनके अंदर वो विटामिन मिनरल्स लो होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट जो आपका इम्बैलेंस कॉज करते हैं। इसके अलावा नंबर 7 पे जो कॉज है वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिसिन। तो बेसिकली जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मेडिसिन होती हैं, ये स्टीरॉइड मेडिसिन होती हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो रेगुलर बेस पे जो है वो स्टीरॉइड मेडिसिन यूज कर रहे होते हैं। जैसे इनहेलर है, तो इनहेलर के अंदर बेक्लोमेथासोन होता है, और जो इनहेलर यूज करने वाले होते हैं उनके अंदर कॉर्टिसोल लेवल हार्मोन ज्यादा होने की वजह से ओबेसिटी होती है। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो हैं वो जैसे कि ऑटोइम्यून डिजीजेस के लिए कोई मेडिसिन यूज कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो उसकी वजह से ओबेसिटी हो सकती है। लेकिन अगर आपको कोई मजबूरी नहीं है, कोई आपको जस्ट एज अब हल्का सा बुखार हो गया तो आप स्टीरॉइड मेडिसिन लेना शुरू कर दो, जैसे डेक्सामेथासोन, तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। तो आपको कम से कम स्टीरॉइड मेडिसिन जो है वो यूज करनी चाहिए। तो आई होप गाइज ये काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी आपके लिए वीडियो। इसके अलावा जो है वो गाइज हम एक्सरसाइज के ऊपर, डाइट के ऊपर और स्लीप के ऊपर जो है वो कंप्लीट वीडियो हमारे चैनल पर मौजूद है, जिसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।